ओम नमः शिवाय। रिश्तों में कड़वाहट को ख़त्म करने की, रिश्तों में दूरियां हो गई हों या जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन, किसी भी प्रकार की रुकावट, कोई भी आपके कार्य को ना रोक सके तो आप करें ये सरल और चमत्कारी वशीकरण विधि। और इसके प्रयोग से आप अपने उन कार्य को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत कम सामग्री की आवश्यकता है। इसमें जो भी आप कार्य करेंगे उस कार्य में कोई भी आपके कार्य को या कोई बुरी शक्ति या कोई व्यक्ति उस कार्य को नहीं रोक पाएगा। वो यदि दूसरा व्यक्ति या आपका दुश्मन आपके उस कार्य को रोकने के लिए तरह तरह के कार्य भी कर रहा होगा तो भी, या वो किसी भी प्रकार का जादू टोना भी कर रहा होगा, कोई भी बुरी शक्ति आपके उस कार्य को नहीं रोक पाएगी। केवल ये छोटा सा कार्य करने से वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए एक दीपक। यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। जो भी आपके रुकावट था, जो भी आपके रिश्ते में खटास या कड़वाहट हो गई थी, उन सभी रिश्तों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द आप ठीक कर सकते हैं। जो भी खटास आ गई थी उस खटास को आप खत्म कर सकते हैं केवल और केवल इस सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधि से। जो भी साधक या साध्वी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव चैट में आप हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। ध्यान रहे, हाय हेलो लिखकर अपना समय और हमारा समय ना खराब करें, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक साध्वी होते हैं आपके हाय हेलो की वजह से उनके सवालों का, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता, उनकी जो समस्याएं थी उनकी समस्याओं को नहीं देख पाते। तो आप अपना और हमारा हाय हेलो लिखकर समय बिल्कुल भी खराब ना करें। जो भी आप चाहते हैं कि आपका वो कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाए, कोई उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना कर सके, कोई भी जादू टोना या किसी भी प्रकार की रुकावट ना कर सके, तो आप करें ये सरल वशीकरण विधि। इसको करना बहुत ही आसान है। और आप जब भी इस किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाएं तो आप इस छोटी सी विधि को जरूर करके जाएं। आपने करना क्या है, जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सिलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको इस वशीकरण विधि में चाहिए एक दीपक, सरसों का तेल, एक बाती। बाती आप लंबी भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं। और आपको चाहिए पीली सरसों या आप काली सरसों भी ले सकते हैं। ध्यान रहे आपने सरसों ही लेनी है। ये हमने पीली सरसों ली है, आप काली सरसों लें या पीली सरसों लें, आपने सरसों का ही प्रयोग करना है। और आपको चाहिए थोड़ा सा जल, स्वच्छ जल लें। आपने करना क्या है, इसमें आपने जो दीपक लिया है, चाहे वो आटे का हो चाहे वो माटी का हो, आपने इस दीपक में सरसों का तेल डाल लेना है। इस प्रकार से आप सरसों का तेल डाल लें। अच्छे से आपने इसमें इस दीपक को भर लेना है पूरा। और इसके भरने के बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी सरसों डाल लें। इस प्रकार से आप थोड़ी सी इसमें सरसों डाल लें। और डालने के बाद आपने जल लिया है, इस जल को आपने अपने राइट हैंड में, यदि साधक हैं वे अपने राइट हैंड में लें और जो साध्वी हैं वे अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल लें। इस प्रकार से आपने जल लेना है। जल लेने के बाद आपने इस जल को पहले अपने सर से 3 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतारें। और उसके बाद आपने इस जल को, जो आपने दीपक लिया है, उस दीपक के ऊपर से आपने 3 बार वारना है। 3 बार वारने के बाद आप इसे इस
दीपक की जड़ में आप इस प्रकार से छोड़ दें। छोड़ने के बाद आपने अपने उस कार्य को जिसमें बहुत ही ज़्यादा जिस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा खटास आ गई है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ गई हैं, या वो कोई आपसे दूर चला गया है, तो आपने उसका नाम लेते हुए आपने इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से आप इस दीपक को प्रज्वलित कर लें। जब आप इस वशीकरण विधि को कर रहे हो तो आपको स्नान आदि करने के बाद किसी एकांत स्थान पर बैठकर इस पूरी वशीकरण विधि को करें और इस दीपक में इतना तेल डाल दो कि ये कुछ समय तक जलता रहे, और जब तक आप उस कार्य के लिए या उस स्थान पर ना पहुंच जाए तब तक ये दीपक जलना चाहिए। इतना आपने, चाहे आप बड़ा दीपक बनाएं या बड़ा दीपक लें, ये दीपक तब तक जलते रहना चाहिए जब तक आप उस कार्य के लिए या उस स्थान पर या उस व्यक्ति के सामने ना पहुंचे, तब तक आपने इस दीपक को जलते रहना है। और इसके जलने के बाद जो भी रुका हुआ कार्य था या जिसमें बहुत ही ज़्यादा खटास हो गई थी या जो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा था, उस कार्य के लिए आप जाएं। और ध्यान रहे, आपने ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद, ये दीपक जलाने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा आप अपने उस कार्य के लिए जाएं। जब तक आप उस कार्य के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे तब तक उस कार्य में जो भी रुकावटें या जो भी खटास, जो भी उलझने आ रही थी, वे बिल्कुल ही पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये दीप प्रज्वलित करने से आपने पहले ही उस कार्य के लिए ये दीपक प्रज्वलित कर दिया है। और जो भी रुकावटें, और दीपक के जो चारों तरफ आपने ये स्वच्छ जल को आपने वारा है, उससे आपका वो कार्य पहले ही बन चुका है। आपके अलावा वो कार्य कोई पूर्ण नहीं कर सकता, और बहुत ही आसानी से आप उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। केवल एक दीप प्रज्वलित करने से आप कर सकते हैं बड़े से बड़े कार्य को बहुत चुटकियों में कंप्लीट। यदि आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की कड़वाहट या खटास आ गई है तो आप भी अपने उस रिश्ते को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द ठीक कर सकते हैं। सभी साथी के साथ भी इस लाइव को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें, या आप हमसे लाइव चैट में आप हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्या हो। और आप इस वशीकरण विधि को किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान रहे, एकांत स्थान में बैठ के ही आपने इस वशीकरण विधि का प्रयोग करना है, जिससे आपको इस कार्य को करते हुए कोई रोके न टोके, न किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो।